नमस्कार भाई सभी दोस्तों को। मोबिला का एसएससी क्लासेस सीकर से आप सभी साथियों का एसएससी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अपने मैथ्स पॉइंट की बात करें तो मैथ्स में अपने परसेंटेज जो पॉइंट हैं उसके 7 पार्ट अपने कंप्लीट कर लिए हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए जो शीट है वो एसएससी क्लासेस सीकर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां आपको अवेलेबल हो जाएगी। वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी काफी सारे क्वेश्चन 7 पार्ट में मैंने आपको हल करवा दिए हैं, ठीक है ना। अब आज अपन नया पॉइंट लेके आए हैं। मैथ्स का पॉइंट का नाम आपका लाभ हानि। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान से समझना। इसमें 3-4 चीजें काम में आती है। एक तो होता है क्रय मूल्य, एक तो होता है क्रय मूल्य जिसको कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं अपन, एक होता है विक्रय मूल्य जिसे सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं अपन। अब देखो ध्यान रखना, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहते हैं, या कॉस्ट प्राइस अपन जिसको बोल सकते हैं। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उसका विक्रय मूल्य कहते हैं। अब ध्यान देना भाई, एक बात आप ध्यान से समझना। यदि क्रय मूल्य को मैं यहां के लिख दूं, विक्रय मूल्य को वी, ठीक है ना। सीपी कॉस्ट प्राइस भी लिख सकता हूं, क्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य को एसपीएन सेलिंग प्राइस भी लिख सकता हूं, लेकिन के और वी से विभाजन कर देता हूं। सबसे पहली बात यह है, यदि क्रय मूल्य का मान ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से, यदि क्रय मूल्य का मान ग्रेटर देन है विक्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य का मान ज्यादा है विक्रय मूल्य से, उस कंडीशन में क्या होगी? हानि। हानि बराबर सूत्र बनता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी किसी वस्तु को ज्यादा रुपए में खरीदकर उसे कम रुपए में बेचा जाता है तो निश्चित रूप से क्या होता है? आपका लॉस यानी हानि होती है। और अगर लाभ की बात करें तो लाभ कब होता है? जब वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से क्या होता है? कम होता है। जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से कम होता है, अर्थात किसी वस्तु को कम रुपए में खरीदकर उसे ज्यादा रुपए में बेचा जाता है, इसका मतलब निश्चित रूप से क्या होगा? उनको लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या हो सकता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ध्यान रखना, लाभ बराबर आ गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर आ गया आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये तो केवल लाभ या हानि ज्ञात करने का फॉर्मूला यहां से पुटअप हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की वैल्यू के हिसाब से, ठीक है ना। अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे लाभ या हानि का? देखो ध्यान रखना, 3 चीजें काम में आती है। 3 चीज से 3 जो पॉइंट जो हैं उससे अपना लाभ हानि पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा भाई। एक जगह लिख रहा हूं। पहला तो अपन ये देख लिया कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकालना है तो जितना लाभ होता है वो लिख दो, या जितनी हानि होती है वो लिख दो। ध्यान रखना भाई, लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना होता है तो लाभ या हानि डिपेंड करती है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य का मान कम होता है लाभ होता है, और क्रय मूल्य का मान जब ज्यादा होता है तो हानि होती है। तो तुलना किसके साथ करनी है आपको? क्रय मूल्य के साथ। जिसके साथ तुलना करूंगा उसको बट्टे में लिख दूंगा, और उत्तर चाहे प्रतिशत में तो इंटू में क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर सूत्र क्या बन गया? लाभ या हानि बटा क्रय मूल्य इंटू में 100। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ या हानि प्रतिशत बराबर लाभ या हानि बटा क्रय मूल्य इंटू में 100। तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है ना। ज्यादा में से कम घटाया, क्रय मूल्य ज्यादा था विक्रय मूल्य कम था, या विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य कम है, तब क्या होगा? आपका लाभ होगा। अब देखो मैं क्वेश्चन की बात चर्चा करता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपको पहले समझा दूं, उसके बाद टाइप टू टाइप अपन आगे बढ़ते जाएंगे। पहले बेसिक से बेसिक क्वेश्चन लेके यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं भाई, ध्यान से समझना आप सभी। अब क्वेश्चन ये है
किसी वस्तु को 5,000 रुपए में खरीद कर उसे 8,000 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? यानी लाभ या हानि प्रतिशत का मान आपको निकालना है। पहले आपको यह देखना लाभ होगा या हानि होगी। लाभ या हानि ज्ञात करनी है, वो इसी में आ जाएगा पहले, उसके बाद अपन प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, किसी वस्तु को खरीदा कितने में? 5,000 में, क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य कितना है? 5,000, और उसे 8,000 में बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य का मान कितना है? 8,000। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप ये बताएंगे कि भाई क्रय मूल्य का मान कम है और विक्रय मूल्य का मान क्या है? यहाँ पर ज्यादा है। इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम है, निश्चित रूप से क्या होगा? लाभ। तो यहाँ हानि प्रतिशत की तो बात कैंसिल कर दो, क्या होगा? लाभ होगा। तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ कितने का होगा भाई? विक्रय मूल्य 8,000 में से कितना घटा दो? क्रय मूल्य 5,000, बोलो कितना आया? 3,000। 3,000 रुपए का लाभ हुआ। अगर आपको ये पूछता कितने रुपए की लाभ या हानि हुई, तो आंसर आता 3,000 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर, अभी आपको सूत्र बताया था, सूत्र रटना नहीं है, समझना है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू में 100। बोलो लाभ कितना है? 3,000। क्रय मूल्य कितना है भाई? 5,000। इंटू में क्या आ गया आपका? 100 आ गया प्रतिशत लगाने के लिए। 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, 5 से 100 को काटा कितनी बार गया? 20 पंजे 100, तो 20 किया 60% का क्या हुआ भाई? लाभ हुआ। आंसर क्या आ गया आपका? 60% का लाभ हुआ। क्लियर है ना भाई? एकदम बेसिक क्वेश्चन है, वहां से मैं लेके चर्चा कर रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान से समझते जाएंगे और निश्चित रूप से आपने शुरू से देख लिया, इसका मतलब लाभ आने का जो क्वेश्चन है वो आप फटाफट कर पाएंगे। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 15,000 रुपए में खरीद करें उसे 12,000 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप ये देखेंगे क्रय मूल्य कितना है? 15,000 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है? 12,000 रुपए। बोलो किसका मान ज्यादा है? क्रय मूल्य का मान ज्यादा है और विक्रय मूल्य का मान कम है। यानी क्रय मूल्य का मान जब विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है, बोलो क्या होती है? आपकी हानि होती है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 15,000 में से कितना घटा दूंगा? 12,000 घटा दूंगा। बोलो कितना है आपका? 3,000। 3,000 रुपए की क्या होगी? हानि। आपको यदि हानि प्रतिशत में निकालनी होती है, तब हानि प्रतिशत बराबर है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू में 100। बोलो हानि कितने की? 3,000 की, बटा क्रय मूल्य कितना? 15,000 इंटू में 100। काटा बेटी कर देंगे। बोलो कितनी बार गया? 20 बार। 20% की बोलो क्या आ गई भाई? 20% की हानि। आंसर आ गया 20% की हानि। तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है बता दिया, हानि प्रतिशत निकालना भी बता दिया। ठीक है, अब देखो भाई, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको देता है, तब अपन क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ठीक है, देखना भाई आप सभी। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान देना भाई, अगर क्वेश्चन में अनुपात आपको देता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो अपन क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? अनुपात दे दिया आपको 3:5। देखो, लाभ या हानि प्रतिशत की बात करते हैं तो अनुपात में अपन ये कह सकते हैं
कि आप 3 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर उसको 5 रुपए में बेचते हैं, या फिर 30 में खरीद के 50 में बेचते हैं, या 300 में खरीद के 500 में बेचते हैं। यानी अनुपात को हटाने के लिए किसी समान संख्या के साथ गुणा करते हैं, यानी किसी अनुपात का उसकी मैसे के साथ गुणा करते हैं, आपको बताऊंगा लेसन में, तब उसका अनुपात हट जाता है। लेकिन आप एक वस्तु को खरीदकर एक बेच दो, चाहे 50 वस्तु को खरीदकर 50 वस्तु जो है वो बेच दो, प्रतिशत में जो लाभ या हानि आती है ना, वो 1 और 50 के लिए बराबर आएगी। तो यहाँ अनुपात को आप रुपए में मान सकते हैं कि 3 रुपए में खरीदकर कितने में बेचा, 5 रुपए में बेचा। तो बोलो क्या हुआ, इनको क्रय मूल्य का मान कम है, विक्रय मूल्य का मान ज्यादा है, यानी होगा क्या, इसको लाभ होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 5 माइनस 3 कितना, 2। लाभ कितने रुपए का आ गया, 2 का। लेकिन यहाँ पर लाभ केवल रुपए में नहीं पूछेगा, जब आपको अनुपात देता है प्रतिशत में पूछेगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, लाभ आया 2 का बट्टा क्रय मूल्य 3 इंटू में 100। बोलो 200 में किसका भाग है, 3 का। 66 से 2/3%। आंसर कितना है, 66 से 2/3%। अगर यहाँ 30 लेते हैं, एक समान संख्या 10 से गुणा कर दिया, ये 30 आ गया, ये 50, तो भी लाभ प्रतिशत यही रहेगा। 300 500 लेते हैं, 3000 5000 लेते हैं, तो लाभ प्रतिशत में आंसर आपका इतना रहेगा। अतः जब अनुपात से संबंधित क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको देता है और लाभ या हानि प्रतिशत निकालना होता है, तो ऐसे अपन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब देखो है अनुपात से रिलेटेड ही लाभ या हानि का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, यानी 3/4 है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, आपको ये बोल रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। प्रतिशत में आपको ये बताया था, जिसके साथ का होता है उसको गुणा से जोड़ दो। तो बोलो विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 3/4 बराबर क्या है, क्रय मूल्य है। अनुपात का नियम बताया था आपको, प्रतिशत में जो जिसके पास में होता है वो किसी और का होता है, जो जिसके नीचे होता है वो उसी का होता है। तो बोलो विक्रय मूल्य के पास में कौन है, 3, ये किसी और का होगा, यानी किसका होगा, क्रय मूल्य का होगा। विक्रय मूल्य के नीचे कौन है, 4, जो जिसके नीचे होता है उसी का होता है। तो बोलो विक्रय मूल्य का मान कितना आ गया, 4, यानी 3:4 इसको अपन ले सकते हैं, या 3 रुपए 4 रुपए अपन इसको मान सकते हैं। बोलो क्लियर है ना। यानी क्रय मूल्य तो आ गया 3 रुपए, विक्रय मूल्य कितना आ गया, 4 रुपए। आप बताओ क्या होगा अगले को, लाभ, क्योंकि विक्रय मूल्य का मान ज्यादा है, लाभ 1 का। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू में 100। बोलो 33 बच गए, 1 को ऊपर रख दिया और बट्टे में 3, उत्तर आया 33 से 1/3%। आंसर कितना आया, 33 से 1/3%। अब इस क्वेश्चन को आप 100 मान के भी कर सकते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, यानी विक्रय मूल्य को 100 मान लो, उसका 3/4 क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो मैं दूसरा तरीका भी आपको 100 मान के समझा देता हूं। अगला ये बोलता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। तो बोलो कौन है 3/4, क्रय मूल्य है, किसका है, विक्रय मूल्य का। जिसके साथ तुलना करते हैं उसको 100 मान लो, विक्रय मूल्य के साथ तुलना है। ठीक है, विक्रय मूल्य को 100 माना, तो विक्रय मूल्य का 3/4 बराबर क्रय मूल्य। बोलो कितना, ये आ गया 25 चौक 100 25 75 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में बेचा, क्या हुआ, लाभ। लाभ कितने का, 25 का। किस पर है, क्रय मूल्य 75 पर, इंटू में 100। 25 75, 100 में 3 का भाग 33 से 1/3%। 100 मान के भी कर सकते हैं, सीधा भी अपन अनुपात के नियम से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बात थोड़ी सी उल्टी लैंग्वेज लिख रहा हूं क्वेश्चन में।
अब की बार आपको ये बोलता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 2/3 है, ये यहां पर आप 3/5 ले लो। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/5 गुना है, यानी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/5 है, तो लाभ या हानि प्रतिशतें ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है किसका? क्रय मूल्य का किसके साथ है? क्रय मूल्य के साथ, इंटू लगा दिया 3/5, पास में किसी और का, जो जिसके नीचे उसी का, ठीक है, मिटा दो इनको। 3 रुपए में तो बेचा, देखो भाई ध्यान रखना विक्रय मूल्य के नीचे है ये 3, आप पहले लिखे तो आप इसको क्रय मूल्य मत मान लेना, क्योंकि कई बार आपको अनुपात भी उल्टा दे देता है, पहले विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात देते, तो पहले वी का मान उसके बाद के का मान। वही बात यहाँ है, पहले वी का मान 3 रुपए और के का मान है 5 रुपए। 5 रुपए में खरीद के 3 रुपए में बेचा, यानी कम में बेचा, ज्यादा में खरीदा, क्रय मूल्य का मान ज्यादा है, बोलो क्या होगा? हानि। 5 रुपए में खरीद के 3 रुपए में बेचा, बोलो कितने रुपए का घाटा हुआ? 2 का। किस पर हुआ? क्रय मूल्य 5 पर हुआ भाई, 3 पर नहीं, 3 तो विक्रय मूल्य है, तो बट्टे में 5 इंटू में 100, तो ये प्रतिशत में आ जाएगा मान। 20 दोनों 40% की हानि आ जाएगी। उसी प्रकार आप 100 मान के भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्योंकि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/5 है, तो क्रय मूल्य को 100 मान लेना, उसका 3/5 विक्रय मूल्य आ जाएगा। और पिछले वाला जो क्वेश्चन हल किया था उसी प्रकार से 100 मान के भी अपन हल कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब देखो भाई, बेसिक क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपको देता है, प्रतिशत लाभ या हानि देता है, विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना होता है। देखिए क्वेश्चन वैसे भी, किसी वस्तु को 8,000 रुपए में खरीदकर 8,000 रुपए में खरीद करें, उसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देना भाई, 8,000 रुपए में खरीदकर उसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब प्रतिशत लाभ है, लाभ या हानि देता है, एक बार दो से 2 बार दो, तरीका सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है, प्रतिशत लाभ या हानि आपको क्वेश्चन में देता है, तब आप क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे? 100। किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और उसे 20% के लाभ पर बेचा, यानी 20% लाभ का मतलब 100 की वस्तु को बेचेगा कितने में? 120 में। अगर यहां पर 20 की हानि आती तो 100 की वस्तु को 20 कम यानी 80 में बेचता, लेकिन यहां पर 20% का लाभ है, तो 100 की वस्तु को 20 प्लस कर दिया, 120 में बेचेगा। अब आपको क्वेश्चन में 8,000 क्रय मूल्य दिया है, यानी किसका मान दिया है? 100% का मान दिया है। कितना? 8,000। 120% का मान ज्ञात करना है। यदि 100% का मान 8,000 तो बताओ 120% का मान क्या होगा? इसका मान ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये मेथड अपन ने प्रतिशत में भी पढ़ा भाई, क्या आ जाएगा? 100 इंटू में ये आ गया इक्वल टू 8,000 इंटू में 120, काटा पीटी कर दी, ए बराबर 12 अंटी 96। उत्तर कितना आया? 9,600 आ गया भाई। ठीक है, या आप सीधा भी निकाल सकते हैं कि 8,000 क्रय मूल्य है, 20% के लाभ पर बेचता है, तो 8,000 का 120% निकाल दो भाई। 8,000 का 120%, 9,600 आ गया। क्लियर है ना? एक हानि का मैं आपको और बता देता हूं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को
20,000 रुपए में खरीद कर 20,000 रुपए में खरीद कर उसे कितने में बेचे ताकि 25% की हानि हो, ताकि 25% की हानि हो। कैसे करेंगे भाई? क्रय मूल्य लिख दिया, विक्रय मूल्य लिख दिया, प्रतिशत लाभ या हानि क्वेश्चन में दिया है, क्रय मूल्य को क्या मान लिया? 100। 20% हानि होती है तो 100 की वस्तु को कितने में बेचेगा? 75 में बेचेगा। अब आप ये देखेंगे क्रय मूल्य का मान 20,000 है, 100 का मान कितना है? 20,000। 75 का मान ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 का 1 के साथ गुणा, 20,000 का 75 के साथ गुणा, काटाकाटी कर देंगे। 75 दूना 150, कितना आ गया? 15,000। विक्रय मूल्य कितना आया भाई? 15,000 रुपए आ गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछे, फिर अगला टाइप में विक्रय मूल्य देकर आपको क्या पूछेगा? क्रय मूल्य पूछेगा। ठीक है ना, ये आपको बेसिक क्वेश्चन जो है वो मैंने करवा दिए, इनको बढ़िया तरीके से देखना। और अगला जो पार्ट आएगा उसमें अपन लाभ हानि के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, अगर सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं इनको आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो सभी बच्चे अपना एसएससी क्लासेस सीख करके इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ताकि अपन जैसे अगली कक्षा का वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है भाई।